तो दोस्तों, भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया के सबसे सफलतम ज्वाइंट वेंचर्स में से एक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, उसका दुनिया भर में कोई अल्टर नहीं है। वैसे तो इस ज्वाइंट वेंचर को स्थापित कर दिया गया था 1995 में, लेकिन इस ज्वाइंट वेंचर के जरिए जो पहली ब्रह्मोस बनी और उसका पहला टेस्ट जब किया गया वो था साल 2001 से ही अगर मान लिया जाए तो आज साल 2023 यानी लगभग 22-23 साल हो चुके हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पीछे पलटकर नहीं देखा और बहुत सारी सफलताएं इसे मिली। बहुत सारी कैटेगरीज में इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया। आज इनके अपग्रेडेड वेरिएंट बनाए जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा हल्के भी हैं, काफी ज्यादा सटीकता से मारक क्षमता रखते हैं और सबसे बड़ी बात कि आजकल इन नई ब्रह्मोस में 90% तक स्वदेशी कंटेंट ऐड कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट लगी भारत को। 23 साल जरूर लग गए, लेकिन इसे 90% तक स्वदेशी बना दिया गया है। अब अगर ब्रह्मोस मिसाइलों की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि हमारी तीनों ही फोर्सेस के लिए ये बैकबोन का काम करती है। इनके ऊपर सबसे ज्यादा रिलाय करना है और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। कारण ये है कि ये मिसाइलें अजेय है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ द्वारा अतुल दिनकर राणे साहब की तरफ से। उन्होंने दरअसल बताया कि दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 भी ब्रह्मोस मिसाइलों को रोक नहीं सकता। जी हाँ, ऐसी मारक क्षमता और कुछ इस तरह की इसमें खूबियां हैं कि S-400 जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी इसे नहीं रोक सकता। केवल 10 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये बड़ी आसानी से फ्लाई कर सकती है, क्रूज कर सकती है। लगभग 3 मैक की स्पीड से ये उड़ती है, बहुत ज्यादा मैनवर्स करती है। ऐसी परिस्थिति में इसे डिटेक्ट कर पाना ही बहुत मुश्किल है। इंटरसेप्ट करके मारकर गिरा देना तो अब छोड़ ही दीजिए। तो S-400 भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन सकता है चाइना के लिए। आज तक चाइना इसका तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना की इतनी औकात नहीं है कि ब्रह्मोस का वो तोड़ निकाल पाए। और इन फ्यूचर जब भी चाइना के साथ हमारा कोई युद्ध वगैरह होगा तो ब्रह्मोस उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मोस की जो पॉपुलैरिटी है वो वर्ल्ड वाइड कितनी ज्यादा है। बताया जाता है कि दुनिया के 42 देश इसे खरीदना चाहते हैं। जियोपॉलिटिक्स बीच में आती है, कुछ देश नहीं खरीद पाते और बहुत ज्यादा महंगी भी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो 42 देश इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो अल्टीमेटली ये बहुत ही पॉपुलर मिसाइल है, बहुत ही रिलायबल मिसाइल है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि रशिया इतनी शानदार मिसाइल होने के बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। आपके मन में भी कभी सवाल आए होंगे। दरअसल इसी संबंध में कुछ और खबरें निकल कर आई है, लेकिन इससे पहले आप अपने इस सवाल का जवाब को जान लीजिए कि भला इतनी कैपेबल मिसाइल को रशिया इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो ये है कि रशिया के पास इसका अल्टरनेटिव है P-800 ऑनिक्स। इसी की टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रह्मोस मिसाइल में अपग्रेडेशन करके ब्रह्मोस का निर्माण किया गया। अब अगर ब्रह्मोस रशिया खरीदेगा तो वो P-800 ऑनिक्स से थोड़ी सी ज्यादा महंगी पड़ेगी। हालांकि कैपेबिलिटीज भी रशिया को ब्रह्मोस ज्यादा अच्छे से दे सकती है 800 ऑनिक्स की तुलना में, लेकिन फिर भी सस्ता ऑप्शन उसके पास स्वदेशी चुकी है, तो वो ब्रह्मोस क्यों खरीदेगा। दूसरी बात, आजकल रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ चुकी है जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों से भी ज्यादा सुपीरियर है। तो ऐसी परिस्थिति में वो उनका ही स्वदेशी निर्माण करके, जो कि ब्रह्मोस की कीमतों के लगभग बराबर ही उसे पड़ती होगी, उसी का इस्तेमाल क्यों ना वो कर ले। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर फिर भी रशिया खरीदना चाहे कि चलिए ब्रह्मोस मिसाइल ले लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं, तो जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अच्छे खासे अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी। क्योंकि रशियन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फिर वो नेवी का शिप हो या फिर उनके विमान वगैरह हो या फिर उनके अलग अलग जो मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह हो, वो ब्रह्मोस के हिसाब से नहीं बने हैं बराबर। लेकिन फिर भी अगर रशिया ब्रह्मोस मिसाइलों को लेता है तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बात ये भी है कि रशिया एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर नहीं है। और जब ब्रह्मोस एरोस्पेस की नींव रखी गई उसी दौरान इस बात का निर्धारण कर लिया गया था कि हर हाल में ब्रह्मोस मिसाइलों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही होना है। देखिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस ना तो पूरी तरह से भारत का है और ना ही रशिया का है, लेकिन 51% शेयर हमारे पास है। इस वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। तो भारत भी मिसाइलें खरीदता है ब्रह्मोस एरोस्पेस से, भारत को कोई फ्री में नहीं मिलती। तो अगर रशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइलें चाहिए होंगी तो कंडीशन यही रहेगी कि वो भारत में ही बने और फिर रशिया उनका इंपोर्ट करे। तो ऐसा रशिया नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद एक्सपोर्टर है, वो भला इंपोर्ट क्यों करेगा। और अगर ब्रह्मोस मिसाइलों को उसने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उसकी जो अपनी खुद की मिसाइलें हैं उनकी वैल्यू घटेगी और उसके जो संभावित कस्टमर्स हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से रशिया ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आज की परिस्थितियां थोड़ी
थोड़ी सी उलट हो चुकी है और रशिया को अपने द्वारा डेवलप की गई मिसाइलों को मास प्रोडक्शन में भेजने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें जा रही है। वैसे तो रशिया को वेरियस तरह के हथियारों को इस समय निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इनसे संबंधित रॉ मटेरियल्स वगैरह रशिया को नहीं उपलब्ध है। कारण है कि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में रशिया चाहता है कि उसे रेडीमेड हथियार मिल जाए, जैसे कि इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि ईरान से भी वो हथियार ले रहा है। क्या ईरान रशिया से ज्यादा बड़ा हथियारों का डेवलपर है? कहेंगे कि नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रशिया के पास इस समय मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कम हुई है। ऐसी परिस्थिति में संभावना दिखाई देती है कि क्या अब रशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके ऊपर भी अतुल दिनकर राणे सर ने ये कहा कि रशियन एयरफोर्स की तरफ से स्पेशली भारत की एयर लॉन्च मिसाइल की तारीफ की गई। वैसे तो ब्रह्मोस का कोई भी वेरिएंट हो वो तारीफ के लायक ही है, लेकिन उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया वो ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट में दिखाया। आने वाले समय में हम लोग एनजी वेरिएंट भी बना रहे हैं जो कि एयर लॉन्च में क्रांति सी ला देगी। तो राणे साहब की तरफ से यही संभावना जताई गई कि अगर इन फ्यूचर रशिया ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहे और उनका इस्तेमाल करना चाहे तो वो हर हाल में एयर लॉन्च मिसाइलें ही होगी, जो कि स्टैंड ऑफ रेंज से बहुत ही शानदार अटैक करने में माहिर होंगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्लेटफॉर्म्स की भी बात की। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया वो था मिग-31 फाइटर जेट के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें बहुत ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। हालांकि आगे राणे साहब ने यह भी जरूर कहा कि इस समय की अगर बात की जाए तो रशिया को ब्रह्मोस मिसाइलें एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा जोखिम भरा काम हो सकता है, क्योंकि इस समय रशिया युद्धग्रस्त है। वेस्टर्न कंट्रीज के उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। डिफेंस डील्स को लेकर ज्यादातर उनकी नजरें बनी हुई रहती है। अभी फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस सैंक्शन से बचा हुआ है। कारण यही है कि ये भारतीय मूल की कंपनी कहलाती है। 51% शेयर चूंकि हमारे पास है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग रशिया को मिसाइलें देंगे तो ये सैंक्शंस के दायरे में जरूर आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि संभावनाएं जरूर बनती है, लेकिन इस युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या भारत ने रशिया को मिसाइलें देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।